Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 6 of complete PBA Computer Science Preparation and Revision Series. आज की इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप के तमाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हर वो मेन पर्सपेक्टिव जो वाइल लूप का आपको पता होना चाहिए प्लस एक एग्जांपल जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और एट द एंड मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट भी दूंगी जिसका आपने सोल्यूशन खुद फाइंड करना है ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की थी जो मेरी बुक है उससे आप और फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर हम वो तमाम आपके जो मेन की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वाइल लूप का एक दूसरा नाम सेंटिनल लूप भी होता है जिसमें हम एक सेंटिनल वैल्यू यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू जब तक यूज़र एंटर नहीं करता तब तक वो आपका लूप रिपीट होता रहता है। इस वजह से इसको सेंटिनल लूप भी कहा जाता है। बेसिकली वाइल लूप रिपीट करता है जब तक आपकी कंडीशन मैट होती है या एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज़र एंटर करता है या फिर नहीं करता डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हम कोड को कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी यूज़र पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो 2 दफ़ा रिपीट करवाए, 3 दफ़ा करवाए या फिर 10 दफ़ा करवाए या 1000 टाइम कराए, इट डज़न्ट मैटर बट डिपेंड अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट। सो इसलिए हम व्हाइल लूप तभी इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह की रिक्वायरमेंट हो। अगर पेपर पर्सपेक्टिव से देखें तो आप यूँ माइंड में रख सकते हो कि जब आपने यूज़र से पूछना हो, यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करानी हो और जब तक वो वैल्यू एंटर ना करे तब तक आपने वो प्रोसेस रिपीट करते जाना है। जिसमें -1, -99, एनी नंबर, नेगेटिव नंबर, येस और नो, एन और वाई, इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब में आपने माइंड में रखना है कि आपने व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है। व्हाइल क्या, अब बात कर लेते हैं कि व्हाइल में आप कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद जो आपने कोड रिपीट करना होता है आप वो लगाते हैं और उसके बाद कंडीशन की जितनी भी अपडेशन है, यानी फॉर एग्जांपल कंडीशन में जो चेंज आना है, फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि आपने जैसे कोई लूप रिपीट करना होता है तो उसमें आपने इंक्रीमेंट करना होता है जैसे 1 से लेके 10 तक और आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाए कि अब आपने फॉर इस्तेमाल नहीं करना, व्हाइल ही इस्तेमाल करना है। तो इस केस में आपने अपनी वैल्यू को अपडेट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपका जो लूप है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इसको नीचे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल व्हाइल लूप है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपने नंबर डिस्प्ले करने हैं लेकिन मेंशन हो कि आपने व्हाइल ही करना है, लूप नहीं करना। तो उसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले तो आप वैल्यू या यूज़र से ले रहे हो या खुद इनिशियलाइज़ कर रहे हो तो हमेशा व्हाइल से पहले करोगे। उसके बाद व्हाइल की कंडीशन लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 तक हमने नंबर प्रिंट कराने थे। उसके बाद बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट लिखोगे और एट द एंड यानी जहां आपकी व्हाइल लूप की सारी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट एंड होगी, आखिर में आपने अपने लूप को खुद से इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। क्योंकि अगर आप खुद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते तो आपका लूप कभी भी जो है वो एंड नहीं होगा और वो एक इनफिनिट बन जाएगा। तो ये वाली गलती नहीं करनी। आपने जो अपने लूप वेरिएबल की वैल्यू है उसको प्लस माइनस यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूर करना है और तब करना है जहां आपका लूप एंड हो रहा हो, व्हाइल का लूप। तो इस तरीके से ये बेसिकली सबसे पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई, वेरिएबल को अपडेट किया एंड देन आप अगर नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट लूप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और ये वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड है जो हम व्हाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हमें शुरू में हम व्हाइल को ट्रू रख देते हैं। यानी बेसिकली तो ट्रू का मतलब क्या है, हम नॉर्मली यहाँ जो कंडीशन लगाते हैं वो भी जब ट्रू होती है तो व्हाइल काम करता है। तो बजाय इसके कि हम कंडीशन लगाएं, हम उसको एक इनफिनिट लूप बना दें, यानी उसको हमेशा ट्रू रखें और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक कंडीशन लगा दें इफ की, और जब वो कंडीशन मेट हो तो हम ब्रेक का इस्तेमाल कर लें, जो ऑलरेडी हमने बात भी की थी कि ब्रेक स्टेटमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी लूप को एंड करना हो। तो आप इस तरीके से लूप को इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी एक एग्जांपल ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि आप व्हाइल को ट्रू रख लें और कंडीशन जब मेट हो तो फिर ब्रेक जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें। इसकी अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए हो तो आप वो वाली जो है एग्जांपल पीबीए के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में देख सकते हो। बाकी ब्रेक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब एक स्पेसिफिक कंडीशन मेट होती है तो ये ब्रेक कर देता है। ये सेम वही चीज़ है जो ऑलरेडी हमने फॉर लूप के अंदर भी डिस्कस की थी, सो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर से भी देख सकते हो। सिमिलरली कंटिन्यू स्टेटमेंट भी उसी तरह हम इसी लूप के अंदर इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने अपना वेरिएबल बनाया, कंडीशन लगाई, उसके बाद इंक्रीमेंट किया। अब कंटिन्यू में ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप कंटिन्यू करें तो आपका इंक्रीमेंट पहले होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे और आपने जो इंक्रीमेंट है वो बाद में किया होगा तो उसके बाद वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपके जो बेसिकली एग्जीक्यूशन है वो वैसी नहीं होगी जैसे आप चाह रहे हैं।
इस बात को माइंड में रखते हैं कि अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपकी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो कंटिन्यू से पहले आना चाहिए, ताकि आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सही काम करे। उसके बाद आपके पास आता है जी काउंटर कंट्रोल। काउंटर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने काउंट करना हो कि कितनी वैल्यूज आ गई हो, तो है तो ये उसी तरह एक काउंट का वेरिएबल बना लें, 3 दफ़ा रिपीट करना था, जब तक वो 3 में नहीं पहुंचता तो इस काउंट को प्लस करते जाएं और साथ लिखते जाएं। जैसे अक्सर गेम्स के अंदर होता है कि हम गेम्स में यूजर को बताते हैं कि, या हम लिमिट रख देते हैं कि इतनी ट्राई कर सकते हैं, या अक्सर पासवर्ड की आप देखते हैं 3 ट्राई हो सकती है, इससे ज्यादा ट्राई नहीं हो सकती, तो उस तरह की रिक्वायरमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद फ्लैग कंट्रोल आता है। फ्लैग कंट्रोल का मतलब ये है कि ये है वही, यानी बजाय यहाँ ट्रू डायरेक्ट लिखने के मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं और उस वेरिएबल को यहाँ लिख दूं, यानी बात वही है कि मैंने ट्रू कर दिया है, यानी हमेशा ट्रू रहेगा और फिर किसी कंडीशन की बेस पर मुझे उसको फॉल्स करना होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह भी हम उसे यूज करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रू होगा, आंसर यूजर का आएगा, अगर आंसर का यूजर नो होगा तो इस रनिंग को हम फॉल्स कर देंगे, और जब ये फॉल्स होगा तो लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो एक ये भी वन ऑफ द मेथड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये सारे मेथड्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनटिल के क्लियरली मेंशन ना हो कि ये वाला काम या इस तरीके से करें। अच्छा, उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। एक मैंने आपको बार बार बताई कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने वेरिएबल को अपडेट ज़रूर करना है। अगर आप अपने वेरिएबल को अपडेट नहीं करोगे तो आपका लूप एक इनफिनिट लूप बन जाएगा जो कि कंटिन्यूसली रन होता रहेगा अनटिल कि आपका सिस्टम बंद ना हो जाए। दूसरी मिस्टेक कॉलन की, कि आपने कॉलन नहीं भूलना, यानी कॉलन लगाना है। तीसरी इंडेंटेशन की, इंडेंटेशन देना कंपल्सरी है, अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हो तो भी एरर आ जाएगा। इक्वल्स टू सिंगल नहीं लगाना, डबल टू इक्वल्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये यहाँ पर आप असाइन नहीं कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन है। और उसके बाद वाइल ट्रू अगर करते हो तो उसमें ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो ब्रेक इस्तेमाल नहीं करोगे तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी और फिर वो भी इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ज़रा अपनी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल पे अप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अपने प्रोग्राम की बात करते हैं और वही काम कि व्हाट विल बी द इनपुट, व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो है जो वाइल ट्रू वाला है, लेकिन वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि उसका मैं एक प्रोग्राम आपको ऑलरेडी मॉडल पेपर के सोल्यूशन में करवा चुकी हूँ। अगर वो वाला मेथड आपने देखना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। इसमें मैं एक डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगी, यानी दोनों मेथड आपको मैं बता रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से जो आपको इजीली समझ आ जाता है आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हो। यानी हम इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राइट पाइथन प्रोग्राम दैट रिपीटेडली आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो बार बार यूजर से पूछेगा कि नंबर एंटर करें एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी सबसे पहले तो हमें उससे बार बार नंबर पूछना है तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, तो हम वाइल लूप इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वाइल लूप को हमने एंड कब करना है, यानी कब किस कंडीशन पे वो एंड होगा, तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट में है कि द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू टेकिंग इनपुट अंटिल द यूजर एंटर -99। ये -99 हमारी सेंटिनल वैल्यू है, यानी जब तक ये सेंटिनल वैल्यू यूजर एंटर नहीं करता तब तक आपने लूप को चलाते रहना है, और जैसे ही ये एंटर होगी तो आपने लूप को स्टॉप कर देना है। तो हम इसकी बेस पे कंडीशन लगाएंगे और इसी की बेस पे हम लूप को टर्मिनेट करेंगे, और अगर यूजर ये काम नहीं करता, यानी जब तक ये एंटर नहीं करता, तो हम बार बार इनपुट लेते रहेंगे और उसको चेक करते रहेंगे कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो जीरो है। हमें करना क्या है, बेसिकली पहले हमें नंबर इनपुट लेना है, फिर हमें लूप लगाना है, उसकी कंडीशन लगानी है कि द नंबर दैट यूजर इज गोइंग टू इंटर वो क्या होना चाहिए, वो -99 होना चाहिए या -99 नहीं होना चाहिए, और -99 जब तक नहीं होता तो आपने इसको रिपीट करते रहना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक तरीका क्या है, यानी अब हम मसला ये है कि हमने लगाना तो वाइल लूप है, और वाइल लूप में मैंने ये कंडीशन लगानी है कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो जब तक इक्वल्स टू -999 नहीं होता तब तक ये काम रिपीट होता रहे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये नम आएगा कहाँ से, अगर हम इनपुट बाहर लेते हैं तो क्या फिर हम इनपुट अंदर कैसे लेंगे, और अगर अंदर लेते हैं तो बाहर क्या करें। तो हम एक काम करते हैं, है तो ये काइंड ऑफ जुगाड़ ही, कि हम क्या करें कि शुरू में नंबर को खुद से -99 के अलावा कोई भी नंबर दे दो, यानी बस आपने शुरू में इसको -99 नहीं देना, बाकी कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने जीरो दे दिया। इससे क्या होगा कि पहली दफा ये जीरो तो नहीं होगा तो लूप चल जाएगा, फिर बाद में तो हम कंडीशन के मुताबिक काम करते रहेंगे। एक काम ये भी है कि आप पहले इनपुट ले लो,
वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या जिस तरह आपका दिल करे, बट दिस इज मोर बेटर वे। सबसे एफिशिएंट वो ट्रू वाला है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें नंबर इनपुट लेना है। नंबर इनपुट लेने के लिए हमने नाम वही रखना है, नाम ही, क्योंकि हम उसको नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसी की बेस पे फिर हमने अपनी कंडीशन भी लगाई हुई है। और इसको हमने करना क्या है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, तो पहले इंट, फिर इंट के अंदर इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यूजर से पूछेंगे कि इंटर अ नंबर। यूजर अब जो नंबर एंटर करेगा, और उसको ये भी बता देंगे कि इंटर अ नंबर एक्सेप्ट -99, या यूं ब्रैकेट में लिख देते हैं कि और इंटर -999 टू स्टॉप, -999 टू स्टॉप। यानी यूजर को पता चल जाए कि किस तरीके से काम होगा। अब आगे हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि नंबर जो यूजर ने एंटर किया है कि वो कहीं -99 तो नहीं है। अगर तो वो -999 है तो बस वही शो कर देंगे कि लूप टर्मिनेटेड। तो यहाँ -99 की इक्वल हो जाएगा, तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि लूप लूप जो है वो हमारा टर्मिनेट कर गया, यानी लूप टर्मिनेटेड। अब इसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव, अब ये कैसे चेक करें कि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो जीरो है। तो इसी के आगे हम क्या लगा देते हैं, एल्स इफ, और उसमें लगते हैं कि अगर हमारा जो नम है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें क्या करना है, तब हमें प्रिंट कर देना है कि नंबर इज जीरो। और एक और हम एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे, और उस एल्स इफ में हम मेंशन करेंगे कि क्या नंबर जो है वो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर वो होते हैं। और अदरवाइज हम एल्स में कर देंगे कि अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो इट्स कंफर्म कि हमारा जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा, और एल्स क्या होगा हमारा, एल्स हमारा हो जाएगा इट इज जीरो, यानी नंबर इज जीरो। और इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जल्दी से इसको रन करके चलते हैं, और इसको 3 डिफरेंट सिनेरियो में रन करके देखेंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव करते हैं, एक दफ़ा -99 करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस तरीके से काम करेगा। सो लेट्स वेट फॉर द इनपुट। इनपुट आ गई, पहले मैं एंटर करती हूँ 500। 500 में नंबर इज जीरो। यस, हमने यहाँ नंबर जीरो लिख दिया था, ऑल दो वी शुड राइट नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ हमें लिखना चाहिए था नंबर इज पॉजिटिव। इसको दोबारा सेव करते हैं। अब इंटर करते हैं 500, नाउ नंबर इज पॉजिटिव। फिर हमारे पास इनपुट आई इंटर अ नंबर। अब इंटर करते हैं -500, नंबर इज नेगेटिव, जीरो, नंबर इज जीरो। और अब एंड कर देते हैं -999 एंड लूप टर्मिनेटेड। सो इस तरीके से आप सिंपली अपनी जो एक प्रोग्राम है उसको सॉल्व कर सकते हो। यानी एक तरीका ये भी है कि खुद से उस नंबर को, उसके अलावा कोई भी नंबर दे दें जो सेंटिनल वैल्यू यूजर ने एंटर करनी है, और उसके अकॉर्डिंग उसको चला लें। आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट सीखा होगा जो आपको आपके पेपर में हेल्प करेगा। सो इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल, do like, share and subscribe my channel, and if you have any question you can ask me in the comment section. Thank you for watching.